हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ऐसे ही मैं नया ब्लॉग आपके सामने डाल रही हूँ, तो आप लोग मेरे प्लीज़ ब्लॉग को देखिए। और तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज क्या है। आज सवेरे मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और उठ करके मैंने जल्दी से सारा काम वाम कर लिया था घर का। क्यों कर लिया था काम, तो उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसलिए कर लिया था काम वाम सब देखिए आप, मेरा पूरा घर वर सब साफ़ पड़ा है। तो आज मुझको बेटे के संग जाना था जयपुर। तो क्या है, बेटे ने कहा कि मम्मी मैं आपको अपने संग जयपुर ले चलूँगा, आप प्लीज़ तैयार हो जाना, तो मैं आपको अपने साथ जयपुर ले चलूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, आज ये जयपुर जा रहा है, मुझे भी ले चलेगा तो मैं भी इसके संग चल के और घूमे आऊँगी। तो क्या हुआ कि बेटे ने मेरा जाना कैंसिल कर दिया, उसका आ गया फ्रेंड। तो वो बोला कि मम्मी मैं अपने फ्रेंड के संग चला जाता हूँ, आपको मैं फिर किसी दिन ले जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा दोस्त दोस्त जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँगी बीच में जा करके, तो इसलिए मैं नहीं गई। तो मैंने कहा ठीक है आप चले जाओ, मैं नहीं जा रही हूँ। तो वो दोस्त के साथ चला गया अपने। तो उसको क्या है अपने कॉलेज जाना था, और कॉलेज से उसको क्या है डिग्री लेकर आनी है। उसने बीटेक कर लिया था, तो उसको डिग्री वगैरह लेकर के आनी थी कॉलेज से। तो बोला मम्मी मैं कॉलेज जाऊंगा और मैं 2-3 दिन अपने दोस्तों के संग घूम फिर करके जयपुर से आऊँगा, तो आप मेरे को अकेला जाने दो। तो मैंने कहा ठीक है चल तू चला जा। मैंने कहा बहुत दिन से घर से निकला भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो बढ़िया चला जाएगा, थोड़ा घूम फिर आएगा। तो वो आज अपने दोस्तों के संग जयपुर गया है। तो अब वो 3-4 दिन में आएगा। 3-4 दिन की कह गया है कि मम्मी मैं 3-4 दिन में घूम के आऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है तुम 3-4 दिन में घूम करके आ जाना। तो वो मुझे नहीं ले गया, और इसके पापा भी बोले कि चले जाओ चले जाओ आप चले जाओ, पर मैं नहीं गई। मैंने कहा आप लोग चले जाओ इसके संग, तो मैं नहीं जा रही हूँ। तो इसके पापा ने जल्दी से खाने की तैयारी करवा दी आज मेरे संग। तो मैंने आज खाने में सुबह भरमा बैंगन बनाए थे, छोटे छोटे बैंगन लेकर के आए थे। तो मैंने छोटे छोटे बैंगन भरमा फटाफट बना दिए थे, और जल्दी जल्दी मैंने इसके लिए पराठे सेक दिए थे। मैंने कहा चलो गरम गरम पराठे खा जाएगा। तो इतना बंदा चंट है, दोस्तों के संग इतना खुश हो गया जाने के लिए कि खाना तक नहीं पेट भर के खा के गया, 2 रोटियाँ खा के गया सिर्फ। अब मैंने कहा इतनी दूर जा रहा है भूख लगेगी। बोला सब दोस्त यार हैं हम सब खा लेंगे, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करो। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, तो आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया है, तो तुम अपने आप चले जाओ और अपने आप खा लेना। तो बोला हाँ मम्मी हम खा लेंगे, हम तो होटल होटल में सब खा लेंगे, आप हमारी बिल्कुल टेंशन मत करो। तो मैंने उसको 5,000 रुपये हाथ में दे दिए थे, और 2,000 इसके पापा ने दे दिए, 7,000। बाकी उसके पास और पैसे हैं, वो हमसे छुपा के रखता है और पैसे, तो उसके पास और पैसे हैं। तो वो चला गया। उसके बाद क्या है, बेटी का फ़ोन आ गया, बोली मम्मी आप मेरे पास आ जाओ थोड़े से दिन के लिए, मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। तो मैंने उसको कह दिया कि बेटा मैं नहीं आ पाऊँगी अभी। मैंने उसको कह दिया बेटा मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मेरा भी अभी घर पे बहुत काम पड़ा हुआ है। तो बोले कि क्या काम पड़ा है आपका। तो क्या है, मेरे भी एक पीपा भर के, मतलब एक ढोल भर के पूरा गेहूँ है, जो मेरे ऊपर गेहूँ में क्या है कुछ कीड़े से पड़ गए हैं, सफ़ेद सफ़ेद गिनार सी पड़ गई हैं, लटें पड़ गई हैं, और कुछ घुन भी बहुत लग गए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं उनको साफ़ वाफ़ करवा लूँगी। तो मैंने एक पीछे हमारे रहती हैं, तो उनको मैंने साफ़ करने के लिए बुलाया था। तो वो बोली कि आंटी जी ऐसा है, मैं आपके यहाँ गेहूँ साफ़ तो कर जाऊँगी, मगर क्या है मैं अभी पीछे एक किसी क्या कर रही हूँ, तो वो यही काम करती है गेहूँ वहूँ बनाने का करने का, तो यही काम करती है वो। तो वो बोली कि मैं आंटी जी अभी तो एक जगह काम कर रही हूँ, और फिर मैं आऊँगी तब मैं आपके गेहूँ कल साफ़ कर दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको कल का टाइम दे दिया कि तू कल आ जाना और गेहूँ वगैरह मेरे साफ़ कर जाना। तो बोली ठीक है कि मैं कल आपके यहाँ आ जाऊँगी और आपके गेहूँ कल 100% साफ़ कर दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है तू कल मेरे गेहूँ साफ़ कर जाना। तो मैंने बेटे से कहा था संतरे भी ले जा, संतरे रखे हुए हैं इतने बढ़िया बढ़िया संतरे, इसके पापा कल लेकर के आए थे। हम लोग कल बाज़ार गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो मैं संतरे वगैरह खरीद के लाई थी। मैंने कहा चलो बच्चे को अच्छे लगते हैं खा लेगा। तो देखिए कितने संतरे वगैरह पड़े हुए हैं, मगर उसने बंदे ने नहीं खाए। रात को मैंने छील करके अपने हाथ से उसको 2-4 संतरे दे दिए, तो उसने खा लिए, मगर अभी एक भी नहीं खाए। और मैंने उससे कही कि 2-4 संतरे डाल करके ले जा, रास्ते में खाता चला रही हो, दोस्त दोस्तों में सब बढ़ जाएंगे खाने की। अरे नहीं मम्मी मैं नहीं ले जाऊँगा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो मैं संतरे वंतरे ले जाऊँगा, तो मैं नहीं ले जाऊँगा, आप ले लो आप खा लो। मैंने ठीक है नहीं खाया। तो देखिए अनार भी रखा हुआ है, मैंने उसको अनार भी दिया था कि तू अनार ले जा, अनार खाना चाहे तो अनार ले जा। तो बोला मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं तो रोटी भी मैंने पेट भर के नहीं खाई है, 2 रोटी खाई है, मेरी अभी बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही है, तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है चल जैसी तेरी इच्छा है तू जा। तो अब मैं इसी मारे देख रही हूँ जुगाड़ की कोई मेरे गेहूँ साफ़ कर दे, तो बहुत गंदे हो रहे हैं गेहूँ वगैरह भी। तो कल मैंने बेटी को मना कर दिया फ़ोन पे कि मैंने कहा अभी तो बेटा मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि रोज़ आती हूँ तेरे घर पे, तो देख मुझे भी अच्छा नहीं लगता है।
मुझे भी कुछ शर्म आती है, तो अड़ोस पड़ोस के लोग बाग देखते हैं कि भाई इसकी मम्मी रोज़ाना रोज़ाना आ जाती है, जब चाहे जब बुला लेती है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि अब मैं 2-4-5 दिन बाद रुक करके आऊँगी, अभी नहीं आऊँगी। बोले मम्मी दो पड़ोस वालों के कहने से क्या होता है, किसी के कहने से क्या होता है, मेरी तबीयत ख़राब है, आप अपनी बेटी को देखने आ रही हो, उनके किसी के कहने से क्या होता है, आप किसी के यहाँ थोड़ा ना आ रही हो, आप आ तो मेरे यहाँ रही हो, तो आप प्लीज़ मेरे यहाँ आ जाओ। तो मैंने अभी इसके पापा को फ़ोन कर दिया था कि ऐसा करना कि आप थोड़ी सी देर के लिए वहाँ हो जाना, तो उसको थोड़ी सी दिल को तसल्ली बैठ जाएगी कि चलो मम्मी नहीं आई हैं तो पापा आ गए हैं। तो उसके पापा ने कही ठीक है मैं हो आऊँगा, तुम रहने दो और मैं हो आऊँगा इसके यहाँ। तो उसके पापा चले गए हैं वहाँ, अभी उनका 2 बजे रेस्ट हो जाता है, तो अब 3 बज रहे हैं, तो वो अभी इसके घर पे चले गए। और उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था कि मैं बेटी क्या हूँ, तो उन्होंने मुझे इसकी बच्चियों से दोनों से बात करवा दी थी, मिलवा दिया था। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी बेटी छोटी सी है, बेटी की बेटी है जो छोटी, वो मुझसे बातें कर लेती है, तो मुझे बहुत खुश होती है, क्योंकि वो बोलती इतना अच्छा है और बहुत चुलबुली है, बहुत अच्छा बोलती है। तो उसकी बातें सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी बोली कि मम्मी आप नहीं आ रही हो, पापा को भेज दिया आपने, आप नहीं आ रही हो। तो मैंने कहा बेटा मैं नहीं आई तो कोई बात नहीं, पापा तो आ गए ना, पापा से बात कर लो आप। तो बोली नहीं मम्मी आप आओ। तो क्या है, उसने जब से बोलना सीखा है लड़की ने, उसने जब से हमसे आज तक मम्मी ही कहा है और नानी शब्द नहीं कहा है, कभी नानी नहीं कहती है वो मुझे। और मैं नानी सुनने के लिए बहुत तरसती हूँ कि कभी मुझे नानी कहे, मगर बंदी ऐसी है कि कभी नानी नहीं कहती है, हमेशा मुझसे मम्मी ही करके बोलती है। तो अभी और उसकी जो हमारी जो दौरानियाँ वगैरह हैं, उनसे भी वो मम्मी ही करके बोलती है, कभी यूँ नहीं कहती है कि अम्मा नानी कुछ कहूँ उनसे, नहीं उनसे भी कभी कुछ नहीं कहती है। तो उनको भी हमेशा वो मम्मी ही करके बोलती है। तो अब आप देख लीजिए, अब बेटा तो चला गया है और मेरा घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं अकेली रह गई हूँ और मेरे को लग रहा है सुनसान बिल्कुल घर में। ना तो मेरे को नींद आती है दिन में, ना मुझसे सोया जाता है और कोई मन नहीं लग रहा है। अभी हमारी सासू जी बैठी थी बाहर, तो मैं थोड़ी सी देर उनके पास बैठ ली, देवरानी के पास बैठ ली, और फिर उसके बाद फिर मैं अंदर उठ करके आ गई। तो अभी यही सोच रही हूँ कि काम करूँ तो क्या करूँ। अभी इसके पापा भी आएंगे तो वो 6 बजे तक आते हैं, तो उनके आने में भी अभी 3 घंटे हैं। तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा घर में। तो बेटे को भी मैंने फ़ोन करा था, मैंने कहा गाड़ी मिल गई, सही सलामत चला गया। तो बोला हाँ मम्मी मेरे को गाड़ी मिल गई है, 2 बजे वाली गाड़ी से मैं जा रहा हूँ, 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा मैं, और गाड़ी मुझे मिल रही है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, ठंड में थोड़ा आराम आराम से रहना। अभी क्या है उसकी भी थोड़े दिन से है ना, ये साइड से ये नसों में बहुत दर्द होता है, तो उससे बिल्कुल 1 महीना हो गया पलंग पे ही लगा रहा है, बिल्कुल सर्दी सर्दी, उठा बैठा नहीं गया था। और रोज़ गोली खाता था पेन किलर की, तभी उठता था, ये देख लीजिए। तो मैंने उसको कहा कि अब तू ऐसे कब तक पड़ा रहेगा, नसों में दर्द होगा। मैंने कहा तू उठ, अब तो धूप भी खूब तेज़ निकलने लगी है, धूप भी इतनी गर्मी सी महसूस हो रही है कि आप धूप में 2 मिनट बैठ नहीं सकते, इतनी तेज़ धूप निकल रही है। तो मैंने कहा अब धूप भी तेज़ निकलने लगी है, तो तू अब जयपुर चला जा और अपनी डिग्री वगैरह भी लिया और वहीं से ही अच्छे डॉक्टर को दिखा करके आना। बोला ठीक है मम्मी, मैं जयपुर में जा करके ज़रूर दिखा के आऊँगा। मैं भी ऐसे कब तक खाट पे पड़ा रहूँगा, मैं भी तो कहीं नौकरी वोकरी करूँगा कि नहीं करूँगा। अब मैं नौकरी वोकरी करूँगा, कहीं बाहर जाऊँगा, अभी तो मैं घर पे करता रहता हूँ। तो घर में तो अभी सहारा है, कल को मेरे को बाहर भी तो जाना पड़ेगा, हमेशा घर में ही थोड़ा ना नौकरी करूँगा, तो कैसे नौकरी करूँगा। मेरे भी से इतनी सी उम्र में नसों में दर्द होने लगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं आप ऐसा करो बेटा, तुम जयपुर जा रहे हो और जयपुर में डॉक्टर को दिखा करके ज़रूर आना। तो बोला हाँ मम्मी ठीक है, मैं जयपुर में डॉक्टर को ज़रूर दिखा करके आऊँगा। तो अब देखिए, अब वो गया तो है, मैंने उसके दोस्तों से भी कह दिया है कि भाई इसको लिए तो जा रहे हो तुम लोग, मगर इसको है ना अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखा करके आना। बोला आंटी जी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हमारे साथ जा रहा है और हम इसकी गारंटी ले रहे हैं, इसको बिल्कुल अच्छी तरह से डॉक्टर को दिखा दिखू करके लेकर के आएंगे, मगर आप चिंता मत करना, हम 3-4 दिन में आएंगे लौट करके। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो निकलेगा, थोड़ा हाथ पैर चलेंगे इसके, चलेगा घूमेगा फिरेगा ना, तो थोड़ी नसों का भी चलने से संचालन होगा, क्योंकि अभी पड़ा रहता है एक जगह, तो सारी नसें ऐसी पड़ी रहती हैं इसकी, और दर्द वहीं की वहीं बना रहता है। तो घूमना फिरना भी चाहिए ताकि थोड़ी नसों में भी खून का संचालन हो। तो मैंने कहा अब तू जा और थोड़े से दिन घूम फिर कर गया। तो वो आज ले गए दोस्त वगैरह, तो वो गया और मैंने उनको कह दिया कि इसको अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखा करके आना, और ताकि डॉक्टर को भी पूछ करके आना कि जिन नसों में दर्द होता है तो किस चीज़ का दर्द होता है मेरे, तो अच्छी तरह से दिखा करके आना और पता करके आना। बोला हाँ आंटी जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अच्छी तरह से दिखा करके आएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए। तो सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे।